एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए एपिसोड 31 की स्टार्टिंग करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जेई पैलेस में मैंग जिनियांग और रिपोर्टर जो है वो पहुंच जाती है और वो उनका इंटरव्यू लेने से पहले कहती है कि इसके बाद हम सबसे पहले इंटरव्यू लेंगे। और जो लू चंगजाओ है तो गुमैंग के पास आता है, उसको कुछ देता है, कहता है ये लो पी लो। और वो साथ में कहता है कि तुम्हारी टीचर ने मुझे तुम्हारे एग्ज़ाम का रिजल्ट भेजा है, उन्होंने मुझे कहा है कि तुम और ज़्यादा हार्ड वर्किंग करो और स्टडीज़ में अच्छी हो, और मुझे कहा है कि तुम उस पर नज़र रखना कि वो अच्छे से पढ़ाई करे। और साथ ही में जो गुमैंग है कहती कि नो, मुझे ये सब नहीं करना। और साथ ही में लू चंगजाओ कहता है कि क्या तुम्हें पढ़ना पसंद नहीं है। और जो गुमैंग है वो कहती है कि इंटरव्यू को देखकर कि ये जो इंटरव्यूअर है इतनी जल्दी रैप अप नहीं करेगा, इसलिए मुझे थोड़ा रेस्ट भी करना है। और साथ ही में वो कहती है कि मुझे दिखाओ कि मैं कहाँ पर रेस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही हूँ। और जो लू चंगजाओ है वह कहता है कि ठीक है, तुम मेरे पीछे आओ। और तभी जो है हमारी गुमैंग को रेस्ट करते हुए दिखाया जाता है। लू चंगजाओ उसकी तरफ देख रहा होता है और साथ ही में किसी को मैसेज करके कहता है कि मुझे ली फैमिली को सबक सिखाना है। और साथ ही में लू चंगजाओ को आगे से रिस्पॉन्स आता है कि क्या तुम गुमैंग की तरफ से स्टैंड अप लेना चाहते हो। और लू चंगजाओ कहता है कि हाँ, वो बहुत ज़्यादा थकी हुई है, तो इसलिए मैं उसको और ज़्यादा ट्रबल में नहीं दे सकता कि वो अच्छी तरीके से सो पाए, इसलिए मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। और साथ में वो कहता है कि मुझे कैपिटल की तरफ वापस भी जाना है, जब मैं कैपिटल की तरफ वापस जाऊँ तो तुम दोनों मेरी मदद करना गुमैंग का ध्यान रखने के लिए। और वो दोनों कोई और नहीं, जो लू चंगजाओ के साथ में लड़के होते हैं ना, तो वही होते हैं। उनमें से पर्पल कलर के बड़ा वाला लड़का कहता है कि देखो तो इसे, गुमैंग अच्छी तरीके से सो नहीं पा रही, तब इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है और ये चाहता है कि मैं एक नैनी का रोल प्ले करूँ। और उसके साथ में जो लड़का होता है वो कहता है कि यार भूल जाओ, इसको जाने दो। और यहाँ से सीन अंकल पे शिफ्ट होता है। जो गुमैंग का अंकल होता है ना, उस पर वो कह रहा होता है कि डायरेक्टर जी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी इस पोजीशन को लेने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और साथ ही में वो सोचता है कि 3 साल के लिए मैं इस पोजीशन को पाने के लिए बहुत ज़्यादा रुका हुआ था, फाइनली वो चांस आ गया है कि जब मुझे प्रमोटेड किया जाएगा। और जो डायरेक्टर है वो कहता है कि जो न्यूली लीडर पैराशूट से उतरा था वह क्वीन फैमिली का एक मेंबर था, तो तुम खुद ही सोचो कि क्या तुमने उसकी कोई इंसल्ट की थी। और जो ये बंदा है वो लुई शू बॉस होता है जुई चेंजुन। और कहता है कि क्या सच में। और अंकल कहता है कि डायरेक्टर, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, उनकी इंसल्ट कैसे कर सकता हूँ, वो क्वीन फैमिली है, अगर मैं ऐसे करता तो यहाँ पे मैं खड़ा होने के लायक होता। और जो वो डायरेक्टर है वो कहता है कि क्या तुम सच बोल रहे हो। और वो साथ में कहता है कि पर जो क्वीन फैमिली है उन्होंने मुझे खुद मैसेज करके कहा है कि तुम उन सभी लोगों से पंगा मत लो, ठीक है, जिससे तुम्हें पंगा नहीं लेना चाहिए। और वो अंकल कहते हैं कि क्या मुझे पंगा। और साथ में सोचता है कि ऐसा कौन बंदा है जो पीछे से मुझे चाकू खोबना चाहता है। और यहाँ से जो है सीन जो है चंगजाओ की तरफ शिफ्ट होता है। उसका मैसेज आता है जो मेरा अंकल ली जाओ है उसने एक्चुअली वो पोजीशन संभाल ली है जो वो गुमन का अंकल था वो लेना चाहता था। और जो चंगजाओ है उसकी फेस पे स्माइल आ जाती है और वो आके कहता है कि ग्रैंड माँ, एक्चुअली वो अपने घर पे पहुंच चुका होता है। और जो उसकी दादी है वो कहती है कि तुम अभी तक यहाँ पे हो, तुम वापस कब जाने वाले हो और तुम फिर से वापस मेरी फ्यूनरल पर आओगे। और जो ये लेडी होती है वो हेड होती है लू फैमिली की और इनका नाम फू यूनजिंग होता है और एक चंगजाओ की ग्रैंड माँ होती हैं। और जो चंगजाओ है वो कहता है कि ठीक है, मैं अभी चला जाता हूँ, आप अगर यही चाहती हैं तो। और जो दादी है वो कहते हैं कि तुम यहाँ पे रुको और मेरे सामने बैठो। और जो चंगजाओ है कहते हैं कि दादी दादी इतना गुस्सा मत कीजिए, मैं बैठ रहा हूँ, मैं आपका कहना ज़रूर मानूंगा, ठीक है। और दादी है जो वो कहती है कि मैंने सुना है कि तुम मिंगचैंग जाओगे कुछ टाइम बाद, क्या ये सब कुछ उस हाई स्कूल गर्ल के लिए है। और साथ ही में दादी कहती है कि देखो, जो वो गर्ल है उसका करेक्टर बहुत ज़्यादा टफ है, मैंने उसके बारे में कुछ नहीं बहुत सी बातें सुनी है, क्या तुम्हें पता है। और जो चंगजाओ है वो कहता है कि ये सब आपको किसने बताया। और दादी कहती हैं कि यू शू, मैं सही कह रही हूँ ना, आखिरकार जो वो लड़कियां हैं हमारी फैमिली के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं और वो तुम्हें पसंद भी करती है, तो क्या तुम उसको एक चांस नहीं दोगे। और उसने मुझे ये सब इन्वेस्टिगेट करके बताया था। और जो चंगजाओ है अपने असिस्टेंट को बुलाता है, कहते हैं कि अभी के अभी जो यूशु है उसको मेरी फैमिली से निकाल दो, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई जो मेरी फैमिली है उसके मैटर में इन्वॉल्व होने की। और वो जो बंदा है वो कहता है कि हाँ ठीक है सर, मैं ऐसे ही करूँगा जैसे आप बोलेंगे। और उसकी दादी कहती है कि तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो और यूशु को हमारी फैमिली से क्यों निकाल रहे हो।
आखिरकार मैं अपने पोते को खिलाना चाहती हूँ। और साथ ही में दादी कहती है कि देखो चंगजाओ, वो लड़की बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो इसलिए तुम हाई स्कूल गर्ल का पीछा छोड़ दो, समझ गए। और जो चंगजाओ है वो कहती है दादी आप प्लीज़ उसे हाई स्कूल गर्ल मत कीजिए, उसका नाम गुमैंग है, वो आपकी लाइफ सेवियर है। और साथ ही में वो कहता है कि आपको नहीं पता उसमें कितने ज़्यादा टैलेंट है, उसने आपकी जान बचाई है। इनफैक्ट जो मेरी बहन है लू शेवी, उसने तो पता नहीं कितना कांड कर दिया था, उसको उसने सुधारा है, तो प्लीज़ आप उसके बारे में ऐसा मत बोलिए। और जो दादी है वो कहती है कि मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं है, और ना ही ऐसा मैं कुछ कहना भी चाहती हूँ, क्या तुम उसको डिफेंड कर रहे हो। और साथ में दादी कहती है कि तुम उसके पीछे जा रहे हो, क्या वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो चंगजाओ है वो कहता है कि दादी अब मैं आपको कैसे ही बताऊँ, उसमें इतने ज़्यादा टैलेंट हो कि मैं आपको कौन कौन से टैलेंट गिनाऊँ, उसने मेरी कितनी हेल्प की है, उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। और फिर से चंगजाओ कहता है कि ठीक है, अगर आपको ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड होल्ड करना ही है तो आपको कुछ साल और रुकना पड़ेगा। और चंगजाओ साथ में ये भी कहता है कि ठीक है दादी, अब मैं लेट हो रहा हूँ तो इसलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। और जो दादी है वो कहती है कि मुझे कोई भी परवाह नहीं है तुम्हारी, तुम जाओ, वैसे भी तुम मुझसे कौन सा ही प्यार करते हो। और जो चंगजाओ है वो हंसने लगता है, बाहर मून को देख रहा होता है, और वो सोचता है कि वो सच में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, अब मैं क्या ही बताऊँ उनको तुम्हारे बारे में। और जो सीन है यहाँ से जो है, गू मैंग के हॉस्टल पर शिफ्ट होता है। जो गू मैंग बड़े आराम से अपनी सीट पे लेटती है, और जब वो लड़की होते हुए कहती है कि वाओ ये गू मैंग जो है कितनी कूल है, ये तो मेरी आइडल की तरह है पूरी की पूरी। और उसको देख के वो स्माइल कर रही होती है। और जो लड़की आती है, दूसरी लड़की आती है, उसको कहती है कि शैनतिंग, अगर तुम्हारा आइडल ये सुनेगा तो उसको बहुत बुरा लगेगा, और शायद वो रोने भी लग पड़े। और तभी जो छोटे बाल वाली लड़की होती है वो कहते हैं कि हाँ मुझे याद है, जो शैनतिंग है उसका न्यू सॉन्ग आने वाला है अभी फिलहाल में, पर उसके लिए उसको एक फीमेल लीड की ज़रूरत है, पता नहीं वो सॉन्ग कब कंप्लीट होगा, हमें देखने के लिए कब मिलेगा, और वो लड़की कौन होगी जो उसकी म्यूज़िक में होगी। और तभी हमारे मैंग के फ़ोन पे शैनतिंग का मैसेज आता है और कहता है कि गो मैंग, क्या तुम फ्री हो, मुझे अपने म्यूज़िक के लिए एक फीमेल लीड की ज़रूरत है, अगर तुम फ्री हो क्या तुम मेरी मदद करोगी इसमें। और इसी के साथ में ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 32 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो गुमैंग अपनी फ़ोन की तरफ ही देख रही होती है, क्योंकि उसमें शैनतेंग का मैसेज आया होता है, और साथ ही में जो है लिन का भी मैसेज आया हुआ होता है। जो लिन है वो कह रही होती है कि भाई आपका जो स्टूडेंट था वो फिर से रो रहा कोने में बैठ के। और जो हमारी गुमैंग है वो कहती है कि क्या उस बुढ़े ने इतनी जल्दी अपने सारे पैसे उड़ा दिए, लू चंगजाओ ने अभी उसे 5 मिलियन दिए तो थे कुछ हफ्ते पहले। और जो लीन है वो कहती है कि आफ्टर ऑल जो वो बुढ़ा है उसका खुद का बिजनेस है, यहाँ तक कि वो रिसर्च भी कर रहा है, और उसने अपने ग्रैंडसन को भी कुछ बिजनेस खोल के दिया है, तो लू फैमिली जो है उसमें इन्वेस्ट क्यों करेगी भाई। और लिन मैसेज करके कहती है कि मैं उस दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ जब लू शेवी को पता लगेगा कि जो यू जोंगजिंग का मास्टर है वो कोई और नहीं गुमैंग ही है। उसके फेस पे जो एक्सप्रेशन होगा भाई साहब वो तो एकदम प्राइसलेस होंगे, और वो हंस रही होती है। और तभी जो गुमैंग कहते कि ठीक है मैं तुम्हें अभी 100 मिलियन ट्रांसफ़र करती हूँ। और साथ ही में गुमैंग जो है शैनतिंग को भी मैसेज करती है ठीक है मैं आ तो जाऊंगी फीमेल लीड के लिए, पर तुम्हें मुझे हायर सैलरी देनी होगी। और जो शैनतिंग है कहते कि क्या तुम सच में अग्री हो चुकी हो, मैं तो बहुत खुश हूँ भाई साहब, तुम्हें जितनी सैलरी चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, प्लीज़ तुम आ जाओ, मेरा जो काम है वो रुकना नहीं चाहिए। और शैनतिंग ये भी कहता है कि तुम्हें इस चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जो भी मेरा खर्चा होगा, जो भी मेरी एल्बम से जो भी मुझे रेवेन्यू मिलेगा उसका मैं तुम्हें हाफ दूंगा, ठीक है ना, इतने में तुम मान जाओगी ना, प्लीज़ तुम आ जाना, अगले हफ्ते शूटिंग है हमारी कैपिटल्स में, तो ये जो फिल्म शूटिंग भी होगी साथ ही में, तो तुम लेट मत करना प्लीज़। और जो मेरी गुमैंग है कहती कि ठीक है जो भी शूटिंग की स्क्रिप्ट है तो वो तुम मुझे भेज दो, ताकि मैं वहाँ पे आके सिर्फ कॉस्ट्यूम भी प्रिपेयर करूँ और ज़्यादा लेट ना हो। और यहाँ से हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जो हमारी गुमैंग वो रेडी शेडी हो चुकी होती है और वो किसी से कॉल पे बात कर रही होती है, और जो वो बंदा है वो सामने से कहता है कि हे भगवान, जो ये आउटफिट हमने बनाए हैं ना एक हफ्ता लगातार काम करके, ये हमारा खून पसीना हमारे आंसू ये हमने साथ में इकट्ठे करके बनाए हैं, तो तुम प्लीज़ इसकी फ़ोटो लेना मत भूलना, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिखने में आउटस्टैंडिंग है। और जो गुमैंग है वो कहती है कि ठीक है मैं ले लूँगी। और तभी पीछे से मैं कार आती हुई दिखाई देती है, और ये कार किसी और की नहीं भाई हमारे लो चंगजाओ की ही होती है। और वो कहता है कि गुमैंग तुम कार के अंदर आ जाओ
और हमें दिखाया जाता है जो गुमैंग है वो कार के अंदर बैठ चुकी होती है और लू चैंगज़ो से कह रहा होता है कि अभी तो मैं सिर्फ प्लेन से उतरा ही था और मुझे ऐसा लगा कि मुझे हेलुसिनेटिंग हो रही है तुम्हें देखकर, क्योंकि मुझे लगा नहीं था तुम यहाँ पे होगी और तुम कैपिटल क्यों आई हो, क्या तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए, तुम मुझे बता सकती, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और जो गुमैंग है वो कहती है कि तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, तुम मुझे डब्ल्यू होटल पर छोड़ दो। और साथ में वो कहते हैं कि थैंक्स। और जो लू चैंगज़ो है वो कहता है कि तुम लू रेजिडेंस क्यों नहीं चलती मेरे साथ, और साथ में मेरी ग्रैंड माँ का चेकअप भी कर देना, ठीक है। और जो गुमैंग है वो कहते हैं कि मुझे वहाँ जाने की कोई भी ज़रा ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी तो तुम मुझे कांटेक्ट कर लेना, और कल का काम जब मैं फिनिश कर लूँगी तो मैं तुम्हारी दादी को चेक करने आ जाऊँगी। और जो लू चैंगज़ो है वो कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें पिक करने के लिए वहाँ पे आ जाऊँगा। और जो गुमैंग है कहती है ठीक है तुम मुझे पिक करने के लिए आ जाना। और लू चैंगज़ो है वो सोचता है कि इसे ऐसा कौन सा ज़रूरी काम पड़ गया जो ये सीधा कैपिटल में आ गई। और हमें दिखाया जाता है जो गुमैंग है भाई पहुँच चुकी होती है अपनी शूटिंग वाली जगह पे, और सामने शैनतिंग खड़ा हुआ होता है। और जो शैनतिंग होता है वो सुपरस्टार होता है न्यू जनरेशन का, और वो गुमैंग को देख के कहता है कि बिग शॉट, काफ़ी लंबा समय हो गया, 2 साल हो चुके हैं हम मिले नहीं हैं, और क्या जब से मैं तुम्हें देख रहा हूँ तुम और ज़्यादा अट्रैक्टिव होती जा रही हो, तुम इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में किसी और को जीने नहीं दोगी क्या। वो मजाक में बोल रहा होता है और उसके साथ में लड़की खड़ी हुई होती है, वो असिस्टेंट होती है, जाओ शियो नाम होता है उसका। वो कहती है कि गुमैंग जो तुम्हारी स्पिरिट है ना वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है मुझे, तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, तुम इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आ क्यों नहीं जाती, तुम धमाल मचा दोगी। और जो गुमैंग है वो कहती है कि मुझे ये बताओ कि जो शूटिंग होगी वो कहाँ पे होगी, लोकेशन दिखाओ, और मुझे ये शूटिंग ख़त्म करके कहीं पे और भी जाना है, मुझे और भी बहुत ज़्यादा काम है, ठीक है। और साथ ही में जो शैनतिंग है वो कहता है कि इस तरफ आओ, और साथ ही में वो कहता है कि मैं एक टॉप कोरियोग्राफर के साथ हूँ, जो मेरी एमवी है वो बहुत ज़्यादा हिट होगी, मैं इस बात के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और खुश भी हूँ। और वो कहता है हाँ हाँ हाँ। जो शूटिंग वाली जगह होती है उसको क्लीन किया जा रहा होता है, शूटिंग करनी होती है ना वहाँ पे, और पीछे से एक बंदा आता है, अरे भाई वो कोई और नहीं शैनतिंग होता है, कोई डायरेक्टर। देखिए हमारी फीमेल लीड आ चुकी है और एक कोरियोग्राफर भी है, और जो वो डायरेक्टर है उसका नाम होता है बैन जिनची। और गुमैंग को देख के भाई साहब वो कहते हैं कि ये कोरियोग्राफर, गो स्पिरिट भाई साहब, मतलब कि एमबी हिट होने वाली है, टॉप पे जाएगी हमारी एमबी, जो म्यूजिक है बहुत ज़्यादा हिट होगा। और साथ ही में गुमैंग कहते हैं कि डायरेक्टर बयान, और जो शैनतिंग है कहते हैं कि आफ्टर ऑल इस बंदे को पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जानती है और सभी तुम्हारा बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि तुम वापस आ जाओ। और साथ ही में जो डायरेक्टर है वो उसको देख के कहता है गुमैंग को कि मैंने बहुत लंबे समय से गुमैंग के चर्चे सुने हुए हैं और मुझे लगा नहीं था कि मुझे गुमैंग के साथ काम करने का मौका भी मिलेगा, तो इसी बात के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं कोलैबोरेट कर पाऊँगा आप सबके साथ में। और जो शैनतिंग है वो कहते हैं कि हमारी जो बिग शॉट है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही बिजी रहती हैं, उनका शेड्यूल बहुत ज़्यादा ही बिजी है, वो हम बहुत ज़्यादा लकी हैं कि उनका शेड्यूल थोड़ा लूज़ हुआ तो हमें चांस मिला उनके साथ कोलैबोरेट करने का। और जो गुमैंग है उसको शैनतिंग कहता है कि आप इस तरफ आइए, हम सबसे पहले मेकअप करवाएंगे, ठीक है। जो डायरेक्टर है कहता है कि हाँ हाँ तुमने सही कहा, सबसे पहले मेकअप करवाएंगे और टीम को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम शूटिंग स्टार्ट करेंगे। और एक लड़के को दिखाया जाता है जो वहीं पे काम कर रहा होता है, वो एक बंदे से कहता है कि मास्टर आप मुझे ये बताइए जो ये लड़की है ये कौन है। जो डायरेक्टर है इसको देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और उसको गूस पीरियड कह के क्यों बुला रहा है। और जब वो बंदा है वो कहता है कि गूस पीरियड, हाँ तुम नहीं जानते, ये तो भाई लेजेंडरी है, लेजेंडरी कोरियोग्राफर, ये जो कोरियोग्राफर है बहुत आउटस्टैंडिंग है, पूरी इंडस्ट्री जानती है इसको, तुम नहीं जानते। और हमें दिखाया जाता है जो घूमेगा अपना डांस कर रही होती है, एक्चुअली कोरियोग्राफ कर रही होती है, उसका जो स्टाइल होता है भाई साहब बड़ा ऑसम होता है, वो इतनी ज़्यादा फ्लैक्सिबल होती है, उसके मूव देखने वाले होते हैं। और जो शैनतिंग है उसको दिखाया जाता है कि भाई साहब ऐसे हमारा डेब्यूट होगा तो मेरे जो गाने हैं वो एक से ऊपर एक से ऊपर एक, मैं खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ता जाऊंगा, क्योंकि जो मेरा कोरियोग्राफर है भाई साहब इतना मौसम जो है, क्योंकि जो वो कोरियोग्राफर है कोई और नहीं गूस पीरियड है। और हमें दिखाया जाता है जो शैनतिंग है उसकी कितनी ज़्यादा जो एल्बम्स होती हैं उसकी जो कोरियोग्राफी होती है वो ज़्यादातर हमारी गुमैंग ने ही की हुई होती है, और जो कोरियोग्राफी होती है भाई साहब उस पर इतनी ज़्यादा कमेंट आए होते हैं कि जो यार ये जो गोट लेवल कोरियोग्राफर है कितनी ज़्यादा हॉट है, कितनी ज़्यादा टैलेंटेड है, और पता नहीं क्या ब्ला 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 बहुत ज़्यादा कमेंट आए हुए होते हैं हमारी कोरियोग्राफर को लेकर, एक्चुअली हमारी मैंग को लेकर। और जो डायरेक्टर है वो कहता है कि शैनतिंग ये बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग है, जो गुमैंग तुम्हें मिली और तुम्हें
कोरियोग्राफ कर रही है। जो ये फिल्म होने वाली है, एक्चुअली जो ये सॉन्ग होगा वो बहुत ज़्यादा ब्लॉकबस्टर होने वाला है। ठीक है, चलो हम जल्द से जल्द इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। और जो शांतिंग है वो कहते हैं कि हाँ हाँ तुमने सही कहा, जो ये बिग शॉट है वो मुझे लीड करी, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और वो डायरेक्टर जो है साथ में कहते हैं कि भाई साहब हमें रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन चाहिए, इसलिए तुम रेड दरवाजे से आओगे और जो गूमेंग है हमारी बिग शॉट है वो ब्लैक डोर से आएगी। और हमें दिखाया जाता है गूमेंग हील पहन के आ रही होती है। एक लड़की कहती है कि वाओ गूमेंग, ओ भाई साहब मैं तो इस पे लट्टू हो जा रही हूँ। और हमें गूमेंग को दिखाया जाता, ओ भाई साहब उसका जो मेकअप, उसकी जो ड्रेस होती है आउटस्टैंडिंग, उस पर इतनी ज़्यादा जचरी होती है। और वहाँ पे जो बंदे खड़े हुए होते हैं कहते हैं कि हाँ जो ये ड्रेस है पहना ये एमवी के लिए एकदम परफेक्ट है। तो इसी के साथ में ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 33 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लू चेंगजाओ का मैसेज आया हुआ होता है हमारी गुमेंग को। लू चेंगजाओ ने उसमें लिखा हुआ होता है कि तुम कहाँ पर हो और तुम्हारा जो काम है और कितना लंबा चलेगा। जो गूमेंग है वो कहती है कि अभी मैं कैपिटल फिल्म एंड टेलीविज़न सिटी में हूँ, तो मैं 6 बजे तक फ्री होंगी। ठीक है, और एक लड़की वहाँ पे आती है, वो कहती है कि गॉड गो चलिए आपकी जो फिल्म है वो स्टार्ट होने वाली है। गूमेंग कहती है कि ठीक है मैं आ रही हूँ। और हमें दिखाया जाता है भाई गूमेंग अपने मूव्स उठाती है। पीछे जो है शैंगटिंग भी होता है क्योंकि ऑब्वियसली यार उसी की एम भी है, वो भी तो होगा ना, सिंपल सी लॉजिक वाली बात। और वो दोनों डांस कर रहे होते हैं भाई, जो हमारी गूमेंग के मूव्स हैं। और शैंगटिंग भी चलो ठीक ही था, पर हमारी गूमेंग जो है ज़्यादा हाईलाइटेड होती है, उसकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही होती, सिंपल सी बात है। और जो डायरेक्टर है वो कहता है कि मैंने इस शूटिंग के लिए बहुत ज़्यादा वेट किया है और मुझे यही टाइम चाहिए था, यही इफ़ेक्ट चाहिए था भाई, एकदम एग्जैक्ट है। और जो डायरेक्टर है साथ में ये कहता है कि वाह गुड गो तुम तो कितनी ज़्यादा ऑसम हो यार, और शैंटिंग तुम्हारी जो ये एमवी है वो हिट जाने वाली है, लिखा के ले लो तुम मेरे से। और साथ में कुछ बंदे कहते हैं कि मैंने इस सीन का पूरे 10 साल तक वेट किया है। और जो लड़की है वो कहती है कि गुड गो और ब्रो तुम सुनो, तुम्हारा जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग है और तुम दोनों में बहुत ज़्यादा अमेजिंग वाइब्स भी है। और वहीं पे लू चेंगजाओ को दिखाया जाता है। और जो शैंटिंग है वो कहता है कि हमारे जो ये एमवी है उसको चलो सेलिब्रेट करते हैं, क्यों ना आज हम डिनर पर चलें। और जो गूमेंग है वो कहती है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे और भी ज़्यादा काम है तो मैं यहाँ से पहले जाऊँगी। और जो शैंटिंग है उसको जाता हुआ देखता है और जो हमारा लू चेंगजाओ है अपना कोट निकाल के हमारी गूमेंग को पहना देता है। और जो लू चेंगजाओ है उसकी तरफ घूम के देखता है जो शैंटिंग है और कहता है और हमें शैंटिंग को दिखाया जाता है जो वहीं पे खड़ा हुआ होता है और कुछ बोल नहीं रहा होता। जो उसके साथ में लड़की खड़ी हुई होती है वो सोचती है कि शैंटिंग के मुकाबले में जो गोडगू के साथ में लड़का है ना वो ज़्यादा परफेक्ट मैच लग रहा है उनके लिए। और हमें दिखाया जाता है जो चेंगजाओ है वो गूमेंग के साथ चल रहा होता है और गूमेंग कहती है कि इतनी ठंड भी नहीं है जो तुमने मुझे अपना कोट दे दिया। और जो है चेंगजाओ कहता है उसका हाथ पकड़ के तुम्हारे हाथ जो है बहुत ठंडे हैं, मुझे लगा तुम्हें ठंड लग रही होगी। और साथ ही में वो कहता है कि तुम्हारे पास पैसों की कमी है क्या, तुम इसलिए इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आई हो, तुम मुझे बता सकती हो। जो गूमेंग है वो कहती है कि मैं अपनी फ्रेंड की मदद करने के लिए आई हूँ और एक्स्ट्रा मनी कमाना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। और साथ ही कोट उतार के दे देती है और कहती है कि मैं चेंज करने जा रही हूँ। और जो लू चेंगजाओ है वो तो अपना हाथ ही देख रहा होता है और ब्लश करने लगता है। और इसी के साथ में सीन जो है शिफ्ट हो जाता है, गूमेंग और दादी को दिखाया जाता है। अरे यार गूमेंग की दादी नहीं, लू चेंगजाओ की दादी। और जो गूमेंग है उनको चेक कर रही होती है, जो भी उनकी नब्ज़ें होती है उसको पकड़ रही होती है और कहती है कि मैडम अब आप धीरे धीरे रिकवर हो रही हैं, तो प्लीज़ आप जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उनको लेती रहिए और उन पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है, इसके साथ आप जल्दी रिकवर हो जाएंगी। और जो दादी है वो सोचती है कि इसमें कोई भी शक नहीं है, जो मेरा पोता है वो इस लड़की को पसंद करता है क्योंकि यार ये इतनी इंटरेस्टिंग जो है। और दादी कहती है कि गूमेंग तुम यहाँ पे रुक जाओ, आज का डिनर यहीं पे करके जाना। जो वो लड़की यूशु होती है वो लू चेंगजाओ से कहती है कि लू चेंगजाओ मैं गलत थी, मुझे तुम्हारी फ्रेंड की इन्वेस्टिगेट नहीं करनी चाहिए थी अपनी तरफ से। और वह साथ ही में कहते हैं कि मुझे बस तुम्हारी चिंता हो रही थी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरे इंसान भरे हुए हैं, मेरी कोई बैड इंटेंशन नहीं थी, पर क्या पता उस बंदों की बैड इंटेंशन हो सकती है, तो इसलिए मैंने मैडम को सब कुछ बता दिया उसके बारे में, और इसके अलावा मेरा और कोई भी इंटेंशन नहीं था। और जो लू चेंगजाओ है वो कहता है कि मैंने पहले भी कहा था जो यूशु है इस फैमिली में दोबारा आने नहीं चाहिए, यहाँ तक कि उसका कदम भी हमारी लू फैमिली में दोबारा से पड़ना नहीं चाहिए। और साथ ही में वो कहता है कि ग्रैंड माँ मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं अपने आप को दोहराना नहीं चाहता, सो
और साथ ही में लू चंगज़ाओ ये भी कहते हैं कि तुम यहाँ पे डिनर के लिए रुक सकती हो, पर उसके बाद तुम यहाँ पे मुझे दिखने नहीं चाहिए, ठीक है। और साथ ही में जो दादी है वो सोचती है कि जो मेरा पोता है भाई वो बहुत ज़्यादा अड़ियल है, खड़ूस है, तो अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा। और साथ ही में उनको गुस्सा भी आ रहा होता है कि ये मेरी बात सुनता नहीं है, कितना ज़्यादा गुस्सैल है, ये पूरा अपने पापा पे गया है। और जो हमारी मैंग है वो कहती है कि मैडम मुझे माफ़ कर दीजिए, आज मैं यहाँ डिनर के लिए नहीं रुक सकती हूँ क्योंकि मेरी फ़्लाइट है 10 बजे की रात को। तो जो दादी है वो कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, तुम अगली बार यहाँ पे रुक सकती हो, मैं तुम्हें फिर से इनवाइट करूँगी और अगली बार तुम खाना ज़रूर खा के जाना, ठीक है, और तुम्हारी जो भी ट्रिप है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो। और साथ ही में वो कहते हैं कि ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। जो लू चंगज़ाओ है वो कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, और हमें दिखाया जाता है लू चंगज़ाओ गुमैंग को ड्रॉप करने के लिए आया हुआ होता है और वो गुमैंग से कह रहा होता है कि अब बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है तो तुम्हें रात में ध्यान से रहना चाहिए। और वो कहता है कि तुम्हें साइड वाले कमरे में रुकना चाहिए क्योंकि वहाँ पे क्वीन फैंग और ही येडू पहले से रुके हुए थे, और जो ये बेडरूम है तुम्हें वो लेना चाहिए, यहाँ तक कि तुम्हें मास्टर बेडरूम लेना चाहिए। और जो गुमैंग है वो कहते हैं कि थैंक यू। और जो लू चंगज़ाओ है वो कह रहा होता है, उसको पसीने भी आ रहे होते हैं, और कहता है कि जो टीचर ने मुझे रिपोर्ट भेजी थी उसमें तुम्हारे 0 मार्क्स थे, क्या तुम्हें पढ़ाई करने में कोई दिक्कत आ रही है? अगर तुम्हें कोई दिक्कत है मैं तुम्हें ट्यूटरिंग दे सकता हूँ और तुम जेई पैलेस में आ जाना हर वीकेंड में, मैं तुम्हें पढ़ा दूँगा। और हमारी जो गुमैंग है वो कुछ गैस कर रही होती है और वो कहती है कि सबसे पहले तुमने मेरा हाथ पकड़ा और तुम अब मुझे ट्यूटरिंग देना चाहते हो, और तुम ये भी चाहते हो कि मैं तुम्हारा रूम जो है यूज़ करूँ सोने के लिए। और वो साथ में कहती है कि लू चंगज़ाओ आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? और इसी के साथ में ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। हाँ, बेशक कि जो लू चंगज़ाओ है वो गुमैंग को अप्रोच कर रहा होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए हैं तो प्लीज़ आप जो है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।